students, I am Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, कोटा। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ते हुए म्यू जेटी फॉर रियल गैसेस, वास्तविक गैसेस के लिए जो जेटी प्रभाव का जो मान है वो क्या होगा। इससे पहले हमने आदर्श गैस के लिए म्यू जेटी का मान पढ़ा था और हमने पाया था कि आदर्श गैस के लिए म्यू जेटी का मान जो है 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो नगण्य के बराबर होती हैं। तो अब वास्तविक केसेस में वो कैसे वेरी करेगा इसको हम देखेंगे। तो अभी हमने जब म्यू जेटी कोफिशिएंट का जब हमने मान निकाला था, उसका प्रयोग किया था, तो हमने देखा था कि अगर हम लो प्रेशर की बात कर रहे थे, जब दाब बहुत कम था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि म्यू जेटी का मान जो है धनात्मक होता है ना। आपको याद होगा कि जो हमारा कर्व था, तो नीचे यहाँ कूलिंग इफेक्ट जो दिखा रहा था, कूलिंग इफेक्ट जो है वो बता रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है वो लो है तो वहाँ पर म्यू जेटी का मान जो है वो धनात्मक होता है, और हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों के लिए म्यू जेटी का मान जो है पॉजिटिव होता है। अब अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो जेटी इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अतः प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप अवश्य होता है जिस पर म्यू जेटी का चिन्ह बदलता है, जिसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं, और वह टेम्परेचर वो जो है वो वहाँ पर म्यू जेटी जो है 0 होता है। इस चीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम वास्तविक गैसेस के लिए अगर देखें कि म्यू जेटी का मान क्या होगा, तो हम जो हमारी आपकी आइडियल गैस के लिए हम देखते हैं P NRT होता है, जो कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ तीनों को मिलाकर बनाया गया है। और रियल गैसेस जो है उनके लिए जो हमारी इक्वेशन है वो प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन, इन दोनों को लगाकर हमने बनाई है P + A/V², V - V = RT। अब ये जो है प्रेशर करेक्शन है, ये वॉल्यूम करेक्शन है, ये हमारी जो आइडियल गैस है उसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमको जो है ये रियल गैसेस के लिए इक्वेशन मिल जाती है। अब बच्चों हम इसको अगर खोलते हैं तो PV = आप इसको ओपन कर लीजिए, तो PV = हमारे पास आ जाएगा RT - A/V + AV/V² + PV। तो यहाँ पर जो है ये मान हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो हमारे पास PV = RT - A/V + PV आ जाता है। अब अगर हम V का मान निकालें, यानी कि हम प्रेशर से सबको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास RT/P और आपका ये आपने जो है P से डिवाइड किया तो RT/P, इसको अगर आपने P से डिवाइड किया तो A/PV, और इसको P से डिवाइड किया तो V आ गया आपका। अब 1 मोल गैस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो PV = RT होता है। वैसे हमारी इक्वेशन PV = nRT होती है, पर अगर हमारे पास 1 मोल गैस है तो PV = RT हो जाएगा। तो हमारे पास V का मान क्या आ जाएगा, V का मान अगर हम PV की जगह क्या रखते हैं, RT रखते हैं, तो RT/P - A/RT + B आ गया। अब अगर हम इस इक्वेशन को इसका हम अवकलन कर रहे हैं T के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। अब क्योंकि हम इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो R/P बच जाएगा। यहाँ पर A और R जो है आपके कांस्टेंट है, और T को जब आप अवकलन करोगे तो T -1 हो जाएगा। और आपको पता है अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1, तो जिससे ये आपका मान A/RT² आ जाएगा। और B जो है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन जो है वो 0 होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये हमारी 4th इक्वेशन हमने ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर निकाली है। अब हम इक्वेशन 3rd को अगर लें वापस से और इसको हम रीअरेंज करें, तो हम इसको रीअरेंज किस रूप में कर रहे हैं, RT को हम बाहर ला रहे हैं, है ना। तो जब भी रीअरेंजमेंट हमको करना होता है तो जो जिस रूप में हमको लेना होता है उसको हम एक तरफ ले लेते हैं और सारे पार्ट्स को हम दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो हमने RT को एक तरफ ले लिया और हमारा V + A/RT - B एक तरफ आ गया, और फिर हमने उसको रीअरेंज किया, तो इस प्रकार से हमारा P × V - B + AP/RT आ जाता है। अब बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को वापस से P से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास R/P V - B यहाँ जो टेम्परेचर यहाँ है उसको हम यहाँ पर ले जा रहे हैं, इनके नीचे ले जा रहे हैं,
तो v माइनस बी अपॉन टी हो गया, और यहाँ p से डिवाइड किया तो a और RT, और साथ में t से मल्टीप्लाई किया तो RT स्क्वायर। तो हमने दोनों काम किए यहाँ पे, एक तो प्रेशर से सबको डिवाइड किया है और जो टेम्परेचर है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ले आए हैं। अब ये जो इक्वेशन 5 आ गई, इसको अगर हम इक्वेशन 4 में रखें, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई इक्वेशन 5 से r/p की। इस r/p की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 4 में रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, del v by del t एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे r/p की जगह हमने ये पूरा आपका r/p की जगह हमने क्या वैल्यू रख दी आपकी, v माइनस बी बाई टी प्लस a बाय RT स्क्वायर। ये जो 5th वाली इक्वेशन हम 4th में रख रहे हैं, तो 4th में हमारे पास क्या है RP की वैल्यू ये पूरी आपको रख दी है, तो हमने ये इस प्रकार से रख दी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी आ गई, तो 2a बाय RT स्क्वायर आ गया और ये v माइनस बी बाई टी आ गया। यानी कि अब अगर हम टेम्परेचर को वापस इस तरफ ले जाएं तो टेम्परेचर इंटू del v बाई del t, यहाँ पे v माइनस बी बच गया और यहाँ पे 2a प्लस अपॉन RT बच गया। तो T del v बाई del t कांस्टेंट प्रेशर ये हो जाता है v माइनस बी प्लस 2a बाय RT। अब इसमें अगर हम v को इस तरफ ले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन माइनस v इज इक्वल टू 2a अपॉन RT माइनस b हो जाती है। अब बच्चों हमने पहले देखा है कि म्यू JT जो है उसका मान क्या है, चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट एंथैल्पी, और ये किसके बराबर हो जाता है, ये हमारा इक्वेशन आ गया था माइनस एंथैल्पी चेंज विद प्रेशर चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर और नीचे मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमें पता है कि V जो है वो हमारा del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस del H अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर जो हमारा ये म्यू JT का जो वैल्यू थी, इसमें हम 1/Cp और del H अपॉन del P T का मान यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका मान क्या आ जाता है, T इंटू del V बाई del T कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। हमने क्या किया है यहाँ पर, जो हमारा ये म्यू JT का इफेक्ट था, इसको हमने 1/Cp और इसकी वैल्यू जो थी इसको हमने पुट किया है, तो क्योंकि माइनस में है ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे इसलिए इसको चेंज कर दिया। वैसे तो इसका मान क्या आना चाहिए था, v माइनस दिस, पर हमको माइनस करना है तो दिस माइनस v आ जाएगा। तो ये हमारा और एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ये मान आ जाएगा। तो हमारे पास del T बाई del T एट कांस्टेंट एंथैल्पी का मान क्या आ गया, 1/Cp। और अब हमने क्या किया, 6 और 7 आप इक्वेशन देखिए, 6 इक्वेशन आपकी ये जो टेम्परेचर विद वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज माइनस v, इसका मान 2a अपॉन RT माइनस b था, तो यहाँ पे 2a अपॉन RT माइनस b रख दिया। तो ये हमारा वास्तविक गैसेस के लिए, जो रियल गैसेस हैं उनके लिए म्यू JT का मान हमारे पास आया है। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें कि 2a बाई RT अगर b से ज़्यादा है तो म्यू JT का मान प्लस होगा, और अगर 2a बाई RT का मान b से कम है तो म्यू JT का मान नेगेटिव होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि सारे कांस्टेंट्स हैं इस इक्वेशन के अंदर, अगर हम देखें तो a, b, r ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब जो म्यू JT का मान है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये सारे जो है कांस्टेंट है। अब हमें पता है इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, वह ये जो आपका व्युत्क्रम ताप है, ये हम किसे बोलते हैं, जहाँ पे म्यू JT का साइन जो है, जो उसका चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो 0 से धनात्मक या ऋणात्मक हो रहा है, वो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से दाब के कम करने पर पहले हमको हीटिंग मिलती है और फिर टेम्परेचर कांस्टेंट म्यू JT 0 हो जाता है और फिर वापस से वो धनात्मक हो जाता है। तो वो चिन्ह जिसके ऊपर ये म्यू JT जो है चेंज हो रहा है, वो टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर का मान हमने क्या रख दिया, Ti। तो म्यू JT किसके बराबर हो गया, 1/Cp 2a अपॉन RTi माइनस b इज इक्वल टू 0। तो 2a बाय RTi इज इक्वल टू क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, इसमें से हमने 2a बाय RTi इज इक्वल टू b ले लिया, तो हमारा Ti का मान क्या हो गया, 2a अपॉन RT। तो जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है
तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो वैन डेर वाल कांस्टेंट थी। वैन डेर वाल कांस्टेंट है हमारे ए बी, ये इनके ऊपर निर्भर कर रही है और हम इन्वर्जन टेम्परेचर का मान जो है ए आर बी की मदद से जो है निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आपकी वास्तविक गैसेस हैं, रियल गैसेस हैं, उनके लिए जो μJT का मान है, आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान है, वो हमारी इक्वेशन वो केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर है, जिस ताप के ऊपर जो है μJT का साइन चेंज हो रहा है, वह वो केवल कॉन्स्टेंट्स के ऊपर निर्भर कर रहा है।